अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, उसका क्या असर पड़ता है एंट्रोपी के ऊपर। क्या उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से वो फ्रिक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है? नहीं। आइए इसको पढ़ते हैं। डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन? The entropy of a system increase due to friction because heat is produced due to friction, which increases kinetic energy of the system but does not work. Entropy of the system increase करती है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी, वो किस वजह से होती है स्टूडेंट्स? हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर परफॉर्म हो रही है, जो इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, लेकिन वहाँ पर वर्क डन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। हैंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली एंट्रोपी को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। वो हमारे पास किस तरह हम लोग शो कर सकते हैं? डेल्टा क्यू हीट एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के। जैसे जैसे आपके पास हीट बढ़ती जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एंट्रोपी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। डेल्टा एस हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी हमारे पास क्या है? एंट्रोपी की फॉर्म है। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे जो हीट है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज करेगी, और फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है स्टूडेंट्स वो एंट्रोपी या चेंज ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करेगी। थैंक यू।